हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सुश्रुत जो सूत्र स्थान है उसका 18वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। व्रण आलेप बंध विधि, यानी इसमें व्रण पे जो हम आलेप जो देते हैं और बंधन जो करते हैं उनकी विधि के बारे में बताया गया, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर श्लोक में आप फर्स्ट हाईलाइट कर लीजिए, आलेप आद्य उपक्रम। आलेप को आद्य उपक्रम बोला है किसका? सर्व शोफा नाम सामान्य प्रधान तमस, यानी सभी प्रकार के जो शोफ है उनमें सामान्य यानी नॉर्मली और प्रधान रूप से जो है वो क्या किया जाता है, आलेप को आद्य उपक्रम के रूप में किया जाता है। ततो बंधन, दूसरे नंबर पर कौन प्रधान है? बंधन। क्यों? क्योंकि तेन शुद्धि व्रण रोपणम अस्थि संधि स्थैर्यश्च, यानी जो व्रण है उसकी शुद्धि करता है, उसका रोपण कराने का काम, अस्थि संधि आदि को स्थिरता देने का काम करता है। 4 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए आप, तत्र प्रतिलोमम आलिम्पेद न अनुलोमनम, यानी आलेप को प्रतिलोम करना चाहिए ना कि अनुलोम विधि से। हमने क्या पढ़ा था? हमने जो सुश्रुत संहिता उसमें शुरू में पढ़ा था कि जो शस्त्र कर्म है, हम शस्त्र कर्म करते हैं वो अनुलोम दिशा में करना चाहिए, यानी हेयर की डायरेक्शन में करना चाहिए। लेकिन जो आलेप है वो प्रतिलोम दिशा में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रतिलोम अवस्था में करोगे तो जो औषधि है वो रोम कूपों तक जाएंगी और वहां जो अंदर जाकर वो अपना काम, अपना एक्शन जो भी करना है उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी प्रतिलोम दिशा में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 6 नंबर श्लोक राइट पेज पे, सत्रिविधो, यानी जो हमारा आलेप होता है वो 3 प्रकार का, प्रलेप, प्रदेह और आलेप 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें प्रलेप को बताया गया है। प्रलेप शीतस तनु अविशोषी विशोषिच, जो प्रलेप होता है वो शीत ठंडा होता है, तनु मतलब पतला होता है, अविशोषी और विशोषिच यानी या तो ये पीड़न करेगा या नहीं करेगा, दोनों तरीके से हो सकता है। बीएचयू 2012 में आई थी ये लाइन कि शीत होता है जो तनु होगा, विशोषी या अविशोषी उसे कहते हैं ऑप्शन प्रलेप, प्रदेह, आलेप, या किस तरीके से, तो प्रलेप हम उसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं प्रदेह। प्रदेह हमारा होता है उष्ण शीतो वा, उष्ण भी हो सकता है और शीत भी हो सकता है। बहलो अबहु अविशोषित, यानी बहुत ज्यादा विशोषी भी नहीं होता, मोटा होता है। डिफरेंस क्या है प्रदेह और प्रलेप में? जो प्रलेप है वो तो हमेशा ठंडा ही होगा, लेकिन प्रदेह उष्ण और शीत दोनों हो सकता है। प्रलेप हमारा तनु होगा, प्रदेह हमारा मोटा होता है, बहल होता है। और जो प्रलेप है वो अविशोषी और विशोषी दोनों हो सकता है। जो हमारा प्रदेह है वो बहुत ज्यादा विशोषी नहीं होता, मध्यमो आलेप, इन दोनों का जो मध्यम है वो उसको हम बोलते हैं आलेप। 7 नंबर जो लाइन है उसमें फर्स्ट, तत्र रक्त पित्त प्रसादाद कृत आलेप है। आलेप जो होता है यानी मध्यम प्रमाण का जो है वो रक्त पित्त का प्रसादन करने वाला होता है। फिर प्रदेह जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए, आगे प्रदेह के लिए लाइन है। प्रदेह क्या है? वात श्लेष्म प्रशमनम, वात और कफ का प्रशमन करता है, संधान, शोधन, रोपण, शोफ, वेदना, सहज, तस्य उपयोग क्षत अक्षतेशु को हाईलाइट कर लीजिए। प्रदेह का यूज आप क्षत यानी अगर व्रण बना है तभी भी कर सकते हैं, अक्षत अवस्था दोनों में कर सकते हैं। यस्तु क्षतेषु उपयुज्यते स भूयो, अगर क्षत है, किसी को व्रण बना हुआ है, व्रण के ऊपर अगर आप प्रदेह लगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? कल्क इति संज्ञता संज्ञा लभन्ते निरुद्ध आलेप संज्ञा, या तो उसको कल्क बोला जाता है और निरुद्ध लेप, ये 2 वर्ड हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा वात कफज व्याधियों में प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा होता है प्रदेह, और ये क्षत और अक्षत अवस्था दोनों में लगाते हैं। अगर इसको क्षत अवस्था में प्रयोग किया जाए तो उसको कल्क और निरुद्ध लेप भी बोलते हैं। तो जो हिंदी की सेकंड लाइन है लास्ट में, जिसको क्षत में प्रयुक्त करते हैं उसे प्राय निरुद्ध और कल्क भी कहते हैं, निरुद्ध लेप और कल्क, तो ये हाईलाइट कर लीजिए आप। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ये जो 11 नंबर श्लोक है वो लाइन देखिए आप, षड भागम पैतिके स्नेहनम चतुर्भागंतु वातिके अष्ट भागंतु कफजे, यानी स्नेह की मात्रा बताइए। अगर आप कोई पेस्ट, कोई लेप बना रहे हो तो उसमें स्नेह ऐड करोगे। अगर कोई वात जन्य शोफ है या पित्त जन्य है या कफ जन्य है तो कितना स्नेह ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे बताएगा। आपको पता है वातज व्याधियों में स्नेहन किया जाना चाहिए ना, तो वात में हम स्नेह ज्यादा लेंगे, तो ज्यादा क्या मतलब वात में हम जो है वो 1/4 स्नेह ऐड करते हैं, पित्त में 1/6 और कफ में 1/8। तो आप साइड में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4, P इज इक्वल टू 1/6 और K होता है हमारा 1/8। फिर हमारा बताया 12 नंबर श्लोक में जो आलेप लगाते हैं उसका प्रमाण कितना होता है, तस्या प्रमाणम आद्र माहिष चर्मोत्सेद उपदेशंती, जो आलेप की मोटाई है वो जो माहिष होती है यानी भैंस है उसके आद्र चर्म के
बराबर होती है। आचार्य चरक बोलते हैं चरके तू त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रम स्याद प्रलेप कल्क पेशित है, यानी जो हमारा त्रिभाग अंगुष्ठ होता है वो प्रलेप की मात्रा बताते हैं। फिर बाकी ये जो 13 से लेके जो है वो हमारे 16 नंबर श्लोक तक बताया है, ये नॉर्मल क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से हमें आलेप का यूज करना है, जैसे रात्रि में नहीं लगाना चाहिए, या फिर जो हमारे पहले दिन में पिसा हुआ है उसको दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए, पहले वाला आलेप बिना हटाए दूसरे वाला नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा मोटा लेप नहीं लगाते क्योंकि अंदर ही जो है वो जो उष्मा है शरीर की वो अंदर ही रुक जाएगी और वेदना और दाह होगी पेशेंट को। या जो पहली बार से बचा हुआ, जैसे आज आपने कोई लेप बनाया और उसको लगा लिया, उसमें से कुछ रह गया तो नेक्स्ट डे उसको दोबारा यूज नहीं करना, क्योंकि वो शुष्क होने से सूख जाएगा तो वो निवीर्य हो जाता है, उसमें कोई वीर्य नहीं रहता, इसलिए उसका दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। 18 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए चतुर्दश बंध विशेष, सेकंड लाइन में 14 प्रकार के बंध, तो आप यही लिख लीजिए। सुश्रुत बोलते हैं 14 बंध होते हैं, आचार्य वाग्भट बोलते हैं 15। विमर्श की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, वाग्भट ने उत्संग नामक एक अधिक बंध माना है, तो आचार्य वाग्भट बोलते हैं 15 बंध, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 14, और चरक के लिख लीजिए 2 बोलते हैं वो, ठीक है। फिर अब जो ये 14 है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, इनकी एक्सप्लेनेशन दी है 19 नंबर श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। इस चैप्टर में से जैसे पहला क्वेश्चन तो आलेप से ही बन सकता है कि 3 प्रकार का कौन सा है, या जो क्षत है उसमें उस वाले लेप को कल के अनिरुद्ध लेपन बोलते हैं, या कितना स्नेह ऐड किया जाएगा, आलेप की मात्रा कितनी है, वो सब पूछ सकते हैं। लेकिन वो नहीं पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है 19 नंबर श्लोक से। कोश बंध क्या होता है? कोश अंगुष्ठ अंगुली परवसु विदद्यात्, जो अंगुष्ठ है अंगूठा और अंगुली, इनके पर्व जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर बांधने वाले बंद को हम बोलते हैं कोश बंद। दाम संबाधे अंगे, संबाधे अंगे मतलब संकट अंगे, जहाँ पे तंग है, जहाँ पे इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है तो वहां पे बांधा जाता है दाम बंद। संकट अंगे का मतलब जैसे स्त्रियों में जो मदन द्वार है यानी भग प्रदेश है जो उसको बोल सकते हैं। फिर हमारा आता है स्वस्तिक के लिए क्या है? संधि कूर्चक भ्रू स्तनांतल तल कर्णेशु स्वस्तिकम। इसके अगर आप ये फ्रेजेस याद कर लें श्लोक के तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आपका जो है वो हमेशा ठीक ही होगा, मतलब आंसर जो आप दोगे वो ठीक ही होगा अगर आप इसके श्लोक फ्रेजेस को याद कर लेते हो, जैसे संधि कूर्चक भ्रू स्तनांतल तल कर्णेशु स्वस्तिकम। फिर अनुवेलित के लिए अनुवेलितम तू शाखाशु, शाखाओं पर जो बांधा जाता है वो अनुवेलित है। ग्रीवा मेड्रियो प्रतोली, ग्रीवा और मेड्र पे प्रतोली बंध। वृत्त अंगे मंडलम, वृत्त अंग जो है उनपे मंडल। अंगुष्ठ अंगुली लिंग अड्रेशु स्थगिकाम को हाईलाइट कर लीजिए। अंगुष्ठ है हमारी चाहे उंगली है, या मेड्र जो होता है उसके अग्र भाग पर बांधा जाता है स्थगिका बंध। तो सबसे पहले आपने कोश को हाईलाइट किया था, कोश अंगुष्ठ अंगुली पर सुविदद्याद, फिर उसके बाद जो स्वस्तिक है उसमें संधि कूर्चक भ्रू स्तनांतल तल कर्णेशु को हाईलाइट किया, उसके बाद स्थगिका को अंगुष्ठ अंगुली लिंग अड्रेशु स्थगिकाम। फिर यमल वर्ण्यो यमकम, यमक का मतलब होता है 2, तो जहां पे 2 वर्ण हो एक साथ वहां पे बंद बांधा जाता है यमक। फिर हनु शंख गंडेशु खटवाम, खटवाम याद रखने का क्या तरीका है इसको, जैसे जो हमारी चारपाई होती है, खटवा खाट भी बोलते हैं ना कई जगह इसको, तो जो चारपाई है उस पे हम जब सोते हैं तो फेस का कौन सा पार्ट टच हो रहा है, हमारा साइड से सोते हैं तो हनु शंख और गंड प्रदेश, हमारा जो हनु है वो होगा, फिर गंड प्रदेश और फिर शंख यानी टेम्पोरल रीजन, तो हनु शंख गंडेशु खटवाम। अपांग्योश चीनम को हाईलाइट कर लीजिए, अपांग प्रदेश पर चीन बंद बांधा जाता है। या फिर पूछा जाएंगे नेत्र पे कौन सा, तो नेत्र पे भी चीन बंद यानी अपांग प्रदेश पे। फिर आता है हमारा पृष्ठ उदर उर्सु विबंधम। फिर है मूर्धनी वितानम, मूर्धनी पे वितान बंध। चिबुक नासा ओष्ठ अंश वस्तिषु गोफणाम को हाईलाइट कर लीजिए, चिबुक नासा ओष्ठ अंश वस्तिषु गोफणाम। जत्रुण ऊर्ध्वम पंचांगी को हाईलाइट कर लीजिए, जत्रु के ऊपर पंचांगी बंध। तो इसमें से आपको इतना ऐसा इजी नहीं है, ये हम फ्रेजेस याद करने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको कोई एक चीज पूछी जाएगी, जैसे पूछा जाए बस्ती पर कौन सा बंद बांधा जाता है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी लाइन लिख के देंगे। अगर आपको वो फ्रेज याद होगा, एक सीक्वेंस से याद हो जाता है ना श्लोक की फॉर्म में, तो चिबुक नासा ओष्ठ अंश बस्तीशु गोफणाम, तो बस्ती पे गोफणा बंद। या फिर आपसे पूछे तल पर जो हस्त तल है या पाद तल है उन पर कौन सा बंद बांधा जाता है, तो स्वस्तिक यानी संधि कूर्चक भ्रू स्तन अंतल तल कर्णेशु था, तल यानी हाथ या पैरों का जो तलवा है, तल भाग है उस पर बांधा जाता है स्वस्तिक बंध। फिर ये राइट साइड में इसकी एक टेबल के फॉर्म में भी दिया है तो उसको भी आपको पढ़ना है। 15 नंबर देखिए इस टेबल में, उत्संग बंध है जो वो बाहु पर बांधा जाता है, ऐसा आचार्य वाग्भट बोलते हैं। फिर 20 नंबर जो श्लोक है, बंधन की यंत्रणा, जो गांठ यानी हम बांधते हैं वो ऊर्ध्व अध या तिर्यक जो है वो लगानी चाहिए।
नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 23 नंबर जो श्लोक है, उसमें आप देखिए हिंदी में ही, व्रण के आयतन मतलब उसके स्थान, दोष या काल की विशेषता से बंधन 3 प्रकार का और होता है, गाढ़, सम और शिथिल। ठीक है, गाढ़ क्या होगा, जब आप टाइट बांधोगे थोड़ा, ठीक है। शिथिल मतलब बिल्कुल लूज, और सम का मतलब होता है ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा लूज है। तो पीड़न न रुजो, अगर आपको जो बंद आपने बांधा वो दबाने पर पीड़ा ना करे तो उसको हम गाढ़ बोलते हैं। उच्छ्वास शिथिल स्मृत, उच्छ्वास यानी पेशेंट सांस ले रहा है उसके साथ साथ आपका बंद हिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं शिथिल। न गाढ़ो न शिथिल समो बंध प्रकीर्तिता, ना तो गाढ़ हो ना शिथिल, उसको हम सम बोलते हैं। फिर इनके एरिया बताए गए हैं कि कौन से एरिया पे आप किस प्रकार का बंद बांधो। तो 25 नंबर श्लोक में आप हाईलाइट कर लीजिए, स्फिग, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरो, शिर, सुगाढ़म, यानी स्फिग प्रदेश है जो कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु प्रदेश पर और सिर प्रदेश पर आपको गाढ़ बंद बांधना है, टाइट बांधना है। शाखा पे वदन, कर्ण, कंठ, मेढ्र, मुष्क, पृष्ठ, पार्श्व, उदर, उर्सु, सम, इन पे संबंध बांधना है। अक्षिणो संदिष्ट शिथिला, यूपीएससी 2017 में आया था संधि वाला कि संधि पर कौन सा बंद बांधा जाता है, तो शिथिल, जो जॉइंट है और आंखें हैं, ये दो जरूर याद रखें। क्योंकि देखिए सम वाले में काफी सारे नाम है, तो आप दो ही ये याद रखिए कि जो अक्षी है, आंख है और संधि है, उस पर शिथिल बंद बांधेंगे। फिर कक्षा, कुक्षी, वंक्षण, स्विग, सिर और उरु प्रदेश पर गाढ़ बंद बांधा जाता है। बाकी जो बच गए उनमें हम सम बांधते हैं। फिर जो 26 नंबर जो श्लोक है उसकी हम हिंदी पढ़ सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे पैतृक वर्ण, जहाँ पे गाढ़ बंद लगाना हो तो वहां पे सम बांधे, सम लगाना हो वहां पे शिथिल, और जहाँ पे शिथिल बंद बांधना हो उसको खुला ही छोड़े। जैसे कि पैतृक वर्ण अगर आपको जो है वो स्फिग प्रदेश पे हो गया, पैतृक वर्ण है स्फिग प्रदेश पे अगर हो गया तो वहां पे स्फिग पे तो हमें गाढ़ बंद बांधना चाहिए, लेकिन अगर पैतृक वर्ण है तो उसको आप सम बांधो। जहां पे हमें सम बांधने का निर्देश है वहां पे पित्तज व्रण हुआ है तो वहां पे आपको शिथिल बांधना है। जहां पे शिथिल बांधने का निर्देश है, जैसे कि अगर पित्तज व्रण आंखों में हो गया तो वहां पे बांधना ही नहीं है, खुला छोड़ देना। इसी प्रकार का नियम रक्त के लिए भी बताया गया है। फिर हिंदी की थर्ड लाइन में, कफ से दूषित अगर व्रण है तो जहां शिथिल बंद बांधना है वहां पे सम बांधो, जहां पे सम बांधना है वहां पे गाढ़, गाढ़ बांधना है वहां पे अत्यंत गाढ़। और यही जो नियम है वात के लिए भी करना चाहिए। फिर 27 की भी हम हिंदी पढ़ेंगे। काल अनुसार बताया गया कि अगर पित्तज दुष्टि से उत्पन्न व्रण है, शरद और ग्रीष्म ऋतु है, तो दिन में 2 बार यानी सुबह शाम आपको उसको खोलना है और मतलब बांधना है सुबह शाम 2 बार। इसी तरीके से रक्त में भी कफ की दृष्टि से अगर व्रण उत्पन्न हुआ है तो हेमंत और वसंत ऋतु में तीसरे दिन उसको खोलना चाहिए। ऐसा ही वात के लिए भी करते हैं। 29 नंबर श्लोक में लिखा है, अविपरीत बंधे, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, जो अनुकूल ना हो आपके, अविपरीत का मतलब जो आपके अनुकूल हो। तो अगर अनुकूल बंध है तो वो क्या करेगा, वेदनोप शांति, वेदना की शांति करेगा। अश्रिक प्रसादश्च, रक्त, अश्रिक मतलब रक्त की शुद्धि करेगा, और मार्दता यानी मृदुता लाने वाला होगा। फिर हमारा 33, 34 और 35 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है ये, कि कहाँ पे आपको जो बंध है वो नहीं बांधना चाहिए। तो पित्त रक्त अभिघात विष निमित्ता, पित्त और रक्त की है, अभिघात है, विष के कारण उत्पन्न हुआ है अगर कोई व्रण। और लास्ट में देखिए इस लाइन में क्षार अग्नि दग्धा को हाईलाइट कर लीजिए। अग्नि या क्षार के द्वारा अगर उत्पन्न कोई व्रण है तो वहां पे आप कभी भी बंधन नहीं बांधते। फिर 34 की जो फर्स्ट लाइन है उसको हाईलाइट कर लीजिए, कुष्ठी नाम अग्नि दग्धा नाम पीड़िका मधुमेही नाम। कुष्ठ वाले हैं जो उनके व्रण, अग्निदग्ध वालों के व्रण, पीड़िका यानी जो मधुमेह पीड़िकाएं हैं जिनको उनके व्रण, कर्णिका च उन्द्रुक विषय, उन्द्रुक चूहे के काटने के मतलब चूहा जो विष है, उन्द्रुक विष से अगर कर्णिका बनी है तब यह विषजुष्ट व्रण है तब मांस पाक न बंधते गुद पाके दारुणे। चाहो तो आप बंधन के निषिद्ध पेज के टॉप पर लिख सकते हो, क्षार और अग्निदग्ध अगर किसी को है, कुष्ठ का व्रण है अगर, अग्निदग्ध का, मधुमेह की पीड़िकाओं का, उन्द्रुक विष का, मांस पाक या गुद पाक, इन सब में बंधन निषिद्ध बताया गया है। फिर 37 नंबर श्लोक में फर्स्ट लाइन में, ऊर्ध्वम तीर्यक अधस तच यंत्रणा त्रिविधा मता, यानी यंत्रणा जो होती है, जो ग्रंथि हम लगाते हैं बांधते हैं जहाँ पे, अब बैंडेज आपने बांधी किसी एक पॉइंट पर तो खत्म होगी ना वो, तो वो जो वो यंत्रणा यानी गांठ जो आपने लगानी है, ग्रंथि लगानी है, वो ऊर्ध्व या अधो या तिर्यक जो है वो इस प्रकार से लगाई जाती है। तो ये हमारा जो चैप्टर है 18 नंबर जो अध्याय है हमारा, ये कंप्लीट होता है व्रण आलेप बंध विधि अध्याय।